स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, अभी तक हम लोग मास्टर रिपोर्ट में इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट, सन्डी डेटर्स और सन्डी क्रेडिटर्स की रिपोर्टों को बनाना सीखा और साथ ही साथ बनी हुई रिपोर्टों में कुछ ना कुछ अमेंड करना सीखा। ठीक है दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग बैंक अकाउंट रजिस्टर को ऐड करेंगे अपनी रिपोर्ट में और साथ ही साथ आज हम लोग ट्रांजैक्शंस को भी शो कराएंगे। ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर ग्रुप में जैसे कि फिक्स्ड एसेट है तो उसमें टोटल कितना डेबिट हुआ, टोटल कितना क्रेडिट हुआ और क्या क्लोजिंग बैलेंस बचा, इसको भी दिखाएंगे। और साथ ही साथ हम लोग आज बैंक अकाउंट को भी अपने प्रोग्राम में ऐड करेंगे। तो चलिए चलते हैं टैली डेवलपर पर और ये चीज़ें करते हैं। दोस्तों, हम लोग टैली डेवलपर पर आ चुके हैं और आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने टैली प्रोग्राम में ऐड कर ली थी, है ना। बटने वगैरह भी, रिपोर्ट को भी काफ़ी सिंथेसाइज कर लिया था, अभी आगे और भी करेंगे। अब हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर हो या फिक्स्ड एसेट हो तो टोटल कितना डेबिट ट्रांजैक्शन हुआ, टोटल कितना क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ और क्या क्लोजिंग बैलेंस बचा, इसको ऐड कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर एक नई मेन्यू आइटम को ऐड करेंगे फॉर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग फिक्स्ड एसेट पे लग जाते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने यहाँ देखिए 3 फील्डें ले ली थी, सीरियल नेम, नेम और ओपनिंग बैलेंस, आप जैसा कि टैली में देख रहे हैं। ठीक है, अब 3 फील्डें और ले लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग अनदर रिपोर्ट में ऐड कर लीजिएगा। ठीक, अब ओपनिंग बैलेंस के बाद हमारा डी आर आएगा ना, तो डी आर टी, टी मतलब ट्रांजेक्शन, आप लोग नाम कुछ भी दे दीजिएगा। और नेम में हम लोग ले लेंगे सी आर टी मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, और यहाँ ओपी बैलेंस की जगह सीएल बैलेंस कर लेंगे। ठीक, अब इन्फो हम लोग क्या क्या करा देंगे, यहाँ पे डेबिट, ठीक, आप जो भी शो कराना चाहें, यहाँ पे क्रेडिट और ओपनिंग बैलेंस की जगह क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अब दोस्तों जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये तीनों फील्डें ली थी, अब रिमेनिंग 3 फील्ड भी हम लोग डिटेल वाली लाइन में ले लेंगे। डिटेल वाली लाइन कौन सी है भाई, डिटेल वाली लाइन ये है जहाँ पे आप लोग नेम, कार और कंप्यूटर देख रहे हैं, सीरियल नंबर 1 2 देख रहे हैं, 18,562 और ये देख रहे हैं। भाई ऊपर तो ये चीजें टाइटल में शो हो जाएंगी, लेकिन डिटेल में फील्ड को भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा ना। तो हम लोग यहाँ पर डेबिट टी और उसके बाद इसे ही हम लोग सी आर टी मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन और सी एल बैलेंस, है ना, सी एल बी ए। ठीक, अब दोस्तों जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये सीरियल नंबर, ये और ये 3, इसको भी कॉपी कर लेंगे और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सीरियल नंबर वाली फील्ड में हमारा क्या था, डी आर टी। ठीक, अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेट एज क्या कराना है, फिक्स्ड एसेट के कलेक्शन से सेट एज हम लोग कराएंगे बी एस डेबिट्स, डी ई बी आई टी एस, बस इतना लिख देंगे तो ये क्या करेगा, कलेक्शन में जितने भी डेबिट ट्रांजैक्शन होंगे उनको डेबिट कॉलम के नीचे ले आएगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सी आर टी ले लेंगे और इसका नाम दे देंगे डॉलर बी एस सी आर ई डी आई टी एस। ठीक, बी एस क्रेडिट्स, ये क्या करेगा, फिक्स्ड एसेट कलेक्शन से जितने भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होंगे उनको खींच करके ले आएगा। अच्छा, अब ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे हम लोग भाई सीएल
बैलेंस कर देंगे और ओपनिंग बैलेंस की जगह क्लोजिंग CLOSING क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, हमारा काम कंप्लीट हो गया। दोस्तों ये पांचवा वीडियो है, आप लोग फुल वीडियो, फुल सीरीज, फुल प्लेलिस्ट वॉच करेंगे तभी आप लोग भी इस तरह के प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉच रेगुलर करते रहिएगा और कहीं प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। अब इस कोड को रीलोड कर लेते हैं भाई, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आएगी। ठीक है, मास्टर रिपोर्ट में गए, फिक्स्ड एसेट में गए। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस। अब आप कहेंगे सर डेबिट और क्रेडिट तो आया नहीं। कार और कंप्यूटर ना भाई, देख लेते हैं कार का लेजर। कार में कोई ट्रांजेक्शन है नहीं है। अच्छा, और कंप्यूटर, कंप्यूटर में भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, है ना, परचेज कर लेते हैं कैश में ही। तो डेबिट कर देते हैं, मान लेते हैं कार खरीदी 180, ठीक है, इतने की खरीद ली, अभी तो हम लोग चेक कर रहे हैं, है ना। अब कार डेबिट हो गया। अब आप जब मास्टर रिपोर्ट में जाएंगे, फिक्स्ड एसेट में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं डेबिट के नीचे ये 18,000 लिख करके आ रहा है। ठीक है, आप साइज कैसे एडजस्ट कर सकते हैं मैंने बताया है। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, अब कंप्यूटर, अब इसी तरह आप लोग क्रेडिट ऐड करेंगे, कंप्यूटर ऐड करेंगे, या जितने भी फिक्स्ड एसेट बनाते जाएंगे। एक और फिक्स्ड एसेट बना लेते हैं चेयर। ठीक है, तो लेजर में जाएंगे, CHAIR चेयर, ठीक है, और यहाँ फिक्स्ड एसेट ले लेंगे, सेव कर देंगे। अब मास्टर रिपोर्ट में आएंगे, फिक्स्ड एसेट में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं चेयर भी आ चुकी है। इसका ओपनिंग नहीं आ रहा है, आप यहाँ इंटर करके ओपनिंग भी इसका अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जितना ये लिखा, एक्सेप्ट हो जाओ भाई। तो ये इस तरह से यहाँ पे चेयर का ओपनिंग बैलेंस आ गया है। ठीक है, अब अगर आप डेबिट क्रेडिट के ट्रांजेक्शन ऐड करेंगे तो वो भी यहाँ पर शो होने लगेगा। ठीक, तो दोस्तों हम लोगों ने आज रिपोर्ट में डेबिट क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस को शो कराना सीख लिया। अब आप बाकी की रिमेनिंग रिपोर्टों में ऐड कर लीजिएगा, और अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिएगा, मेल करिएगा, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब दोस्तों हम लोगों को क्या ऐड करना है भाई, बैंक अकाउंट, है ना, तो इसी को ही कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब मेन्यू आइटम का नाम क्या हो जाएगा, बैंक, ACCOUNT, बैंक अकाउंट्स, है ना। अब REP इसको क्या कर देंगे, BA, है ना, BA मतलब बैंक अकाउंट मान लेते हैं ऐसे ही। ठीक, अब इसमें भी एक हम लोगों को फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, तो चलिए जल्दी कर लेते हैं। एक राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, ब्लैंक टेक्स्ट फाइल लिया और इसका नाम REPBA ले लिया। ठीक, और .txt की जगह .tdl कर दिया। ठीक है, और इसको ओपन कर लिया। अब ये दोस्तों ओपन हो गई है, ब्लैंक फाइल है, कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ से उठाएंगे, कॉपी करेंगे, Ctrl+A Ctrl+C, ठीक, और पेस्ट कर देंगे। अभी हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट के लिए हर नाम में के पीछे या आगे FA लगा दिया था। यहाँ पे कर्सर रखेंगे, Ctrl+H करेंगे और FA की जगह हम लोग क्या कर देंगे, BA। ठीक, और रिप्लेस ऑल करा देंगे, डाउन रखिएगा। ठीक है, अप रखेंगे तो वो अप से रिप्लेस करेगा और डाउन रखेंगे तो डाउन से। हम लोगों ने कर्सर यहाँ पे रखा था। ठीक है, रिप्लेस ऑल, तो ये देखिए जहां जहां FA था वहां वहां इस कोड में BA लिख गया है। ठीक है, और बटने भी ठीक हैं। बटने मैंने कैसे ऐड करते हैं वो भी आप लोगों को बता दी है। अब हमें कलेक्शन में ये जो दोस्तों फिक्स्ड एसेट है इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको क्या लेना पड़ेगा, बैंक अकाउंट्स। ठीक है, तो जब भी आप कोई लेजर क्रिएट करते हैं,
बैंक का कोई लेजर है? हाँ है। तो ये बैंक अकाउंट्स है ना, चाइल्ड ऑफ बैंक अकाउंट्स कॉपी कर लीजिएगा। फिक्स्ड एसेट का जो कलेक्शन वाला था पोर्शन, जहाँ पे हम लोगों ने चाइल्ड ऑफ फिक्स्ड एसेट रखा था, उसको बैंक अकाउंट ले लेंगे। कंट्रोल एस से सेव करा दीजिएगा और कोड को वापस से रीलोड कर लेते हैं। F1O F4। ठीक। अभी दोस्तों एक गड़बड़ी हो गई है। क्या गड़बड़ी हो गई है भाई? हमने ये तो बना लिया, यहाँ पे हमने इसको लिंक नहीं कराया ना। जैसे मेन डॉट टीडीएल में हर रिपोर्ट को लिंक कराया था, उसी तरह इसको भी लिंक करा देते हैं। तो इसको भाई कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एच डी की जगह हम लोग बी ए ले लेते हैं। ठीक है। क्यों बी ए लिया? क्योंकि भैया ये बी ए डॉट टी डी एल की फाइल है। ठीक है। आप कोड को रीलोड कर लेते हैं। ठीक। यस। और ये देखिए अब बैंक अकाउंट भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। हम इस पे एंटर करेंगे तो देखिए बैंक का टोटल ओपनिंग बैलेंस क्या था, क्या डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। आप यहाँ से भी इस लेजर को देख सकते हैं, डीएल बैंक अकाउंट। ठीक। तो ये आप इसका फुल पीरियड कर लीजिएगा, डेबिट क्रेडिट और ये क्लोजिंग अकाउंट। ठीक है। दोस्तों आप लोग कहेंगे यहाँ पे ये मौजूद होता है फिर भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्यों बना रहे हैं? दोस्तों इसलिए क्योंकि अभी इस रिपोर्ट में जब और कस्टमाइजेशन होगा और चीजें आएंगी, तब आप लोगों को और बेटर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइम एक नया ग्रुप यहाँ पर ऐड करेंगे और साथ ही साथ इस कोड में और भी चेंजमेंट करेंगे, अपनी रिपोर्ट में और भी चेंजमेंट लाएंगे। तो दोस्तों बाकी चेंजमेंट के लिए और कौन सा ग्रुप ऐड होगा उसको जानने के लिए कल तक का वेट करते हैं और फिर कल इस वादे के साथ मिलते हैं कि कोई बेहतरीन ग्रुप ऐड करेंगे और कुछ नया रिपोर्ट में और बेटर करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।